अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जिसे देखने के बाद और आज का शो देखने के बाद आप भी तौबा तौबा करेंगे। पूरे शहर में आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप किसी फूड कॉर्नर में चले जाएं, किसी फूड स्टैंड से शॉर्मा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कहीं से कढ़ाई खा रहे हो, कहीं से स्टेक्स खा रहे हो, वो सारे का सारा चिकन शहर में सप्लाई होता है टोरंटो मार्केट से। और मैं इस वक्त टोरंटो मार्केट के बाहर मौजूद हूँ और पिछले हफ्ते यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ और फिर सफाई का ऑपरेशन शुरू किया गया। आप देखिए कि कंपैरेटिवली ये जो फ्रंट है टोरंटो मार्केट का वो थोड़ा साफ़ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा, लेकिन जो चिकन मैं और आप खाते हैं, जो हमारे घरों तक भी आता है और जो हम रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं, वो जहाँ से सप्लाई किया जाता है वो किस हालत में यहाँ बिकता है, सूरत हाल क्या है यहाँ पर। क्या गवर्नमेंट को जिस तरह से सब्ज़ी मंडी शिफ्ट की जा रही है, एक नई मछली मंडी बनाई जा रही है, चिकन मार्केट भी बनाने की ज़रूरत है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, या ऐसे ही चलता रहेगा, इस गंदी जगह से चिकन पूरे शहर में सप्लाई होता रहेगा और हम जो है वही खाते रहेंगे। तो आज आपको इसकी हकीकत दिखाते हैं, आए मेरे साथ। अगर यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी हैं जो कई सालों से टोरंटो मार्केट आकर शॉपिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। सबसे पहले तो ये कि हमेशा यहाँ से आके शॉपिंग क्यों करती हैं आप? क्योंकि मैं कोई पिछले 7-8 साल से एक ही शॉप से ले रही हूँ, तो मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, तो वो उनका ज़रा काम साफ़ सुथरा होता है। लेकिन जो मार्केट के हालात है वो साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हुआ है ना? मुश्किल है। ये तो स्टार्टिंग की जो शॉप्स हैं ये साफ़ है, लेकिन जो पीछे की हैं वो तो बिल्कुल जाने के काबिल भी नहीं है, गुजरने कभी गए भी नहीं है। अच्छा, कभी गए भी नहीं है? एक बार चक्कर लगा तो दोबारा कभी नहीं गए, शुरू से लेकर चले गए। जी, बस क्यों हम ट्रस्ट करते हैं ऐसी गंदी जगहों पर कि यहाँ से चिकन साफ़ मिलेगा? पूरे शहर के रेस्टोरेंट्स में, पूरे शहर के फूड कॉर्नर से यहाँ से चिकन जाता है और उसकी हालत देखें तो उल्टी आने का दिल का। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली देखिए, अभी आप हमारे पाकिस्तान में जो है ना, सीधी साफ बात है कि किसी चीज़ को इतना बॉदर नहीं किया जाता, इतनी उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि ये वो जगह है जहाँ से पूरे लाहौर में फूड सप्लाई होता है, तो ये जो पीछे काम हो रहा है ये सारा 2 नंबर ही हो रहा है। आप खुद सोचें कि अगर एक बंदे को, उनको डेली की इतनी इनकम आ रही है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है सफाई करने की, लेकिन जिसने खाना है उसको तो ज़रूरत है। कस्टमर्स भी बहुत नहीं करते। आप देखें कि जो फ्रंट पे कस्टमर है ना, वो कस्टमर पीछे नहीं होगा, आपको पीछे मोस्टली शॉप वाले कस्टमर्स मिलेंगे, आपको कोई फैमिली नहीं मिलेगी पीछे। मैं आपको सच जो कह रही हूँ, चलें ये भी हम ठीक है ना। तो पीछे जो आते हैं सारे शॉपकीपर्स आते हैं। अब जैसे मैं लेडीज़ हूँ तो मैं तो कभी पीछे नहीं जाऊँगी, जितना रश है, जितने मर्द है पीछे, और जितना गंद है, बिल्कुल ऐसी है, स्मेल इतनी है कि आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, मूव करना चाहिए? मरियम से मैं डायरेक्ट मरियम से ये कहूँगी कि मरियम साहिबा, आप हर जगह कर रही हैं, तो ये हमारे पूरे लाहौर की हेल्थ का सवाल है, तो माशाल्लाह आप हर जगह गई हैं, तो काइंडली इसको भी एक नज़र देखें और इसको प्रॉपर करें और इसको बेहतर करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए सबसे पहले, बिल्कुल हमारी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। और बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि बैक साइड पर नॉर्मली शॉपकीपर्स जाते हैं चिकन ख़रीदने, दुमचियाँ लेने, पंजे लेने, डिफरेंट तरह का जो चिकन मिलता है, विंग्स अलग कर लिए, बोनलेस मिल गया, सारा कुछ। फ्रंट पर हमें ये फ़िश शॉप्स हैं जो नज़र आती हैं और ये कंपैरेटिवली पीछे की निस्बत काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, लोगों ने कैप्स पहनी हुई है, फूड अथॉरिटी का भी यहाँ पर अक्सर छापा पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद आए आपको इसकी हकीकत दिखाते हैं। नाज़रीन, हम टोरंटो मार्केट में एंटर हो चुके हैं और ये पूरी फ्रंट की शॉप्स हैं जो कंपैरेटिवली साफ़ सुथरी लग रही हैं, क्योंकि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ तो ये सारे काउंटर्स भी अंदर हैं, लोगों ने कैप्स भी पहनी हुई हैं, ये एक अच्छी बात है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ से साफ़ सुथरा गोश्त तमाम SOPs को फॉलो करते हुए बनाया भी जा रहा है और तकसीम भी किया जा रहा है, और ये हमें देखते हुए नहीं, उससे पहले से ही इन्होंने यहाँ पर ये कैप्स वगैरह पहनी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? चिकन का क्या रेट चल रहा है? कौन है यहाँ पे? अंदर आ जाते हैं जी। कौन है यहाँ पे भाई? ज़रा रास्ता दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? इंटरव्यू ना दें, चिकन का रेट तो बता दें। चिकन का रेट क्या बताएं? क्या चल रहा है? 650 रुपये। 650 रुपये चल रहा है। आपके सारे एम्प्लॉयज़ ने SOP को फॉलो किया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो ये दिखा रही हूँ।
मिस ना ले इंटरव्यू, मेहरबानी आप। मिस ना ले इंटरव्यू, भाई मुस्कुराना शुरू हो गए, कह रहे ना ले इंटरव्यू। पहले ही परेशान है, किस चीज़ की परेशानी है बताएं ना। महंगाई है, कारोबार नहीं चल रहा, बताएंगे। लिस्ट किधर है? लिस्ट चाहिए आज? हाँ लिस्ट दिखाएं ज़रा। मसाइल ही तो सुनने आई हूँ मैं आप लोगों के, ताकि लोग आवाम हल करे उसको, हुक्मरानों तक पहुँचे, आवाम का भी भला हो, आपका भी भला हो। एक मिनट मैं बताता हूँ। आप इधर आ जाओ, बाहर निकलो। हाँ जी, देखिए ये गवर्नमेंट की लिस्ट है 397 रुपये। अच्छा, हमें माल मिला है 423 रुपये। 423 रुपये का 23 रुपये माल मिला है। 397 मनफी 423। हमें मिला है 26 रुपये माल महंगा। हम माल डालते हैं 2500 किलो, जरबे 26 रुपये, 65,000 का लॉस है हमारी गवर्नमेंट में और हमारी ख़रीद में। बताएं हम क्या करें। आज की रेट लिस्ट है ये? आज की रेट लिस्ट ये 397 की सप्लाई 1.5-2 माह पे आ रही है। हमें ख़रीद में रही है 430 रुपये, 435 रुपये। लेकिन चिकन तो सारे शहर में 600 650 के क्या ऊपर करें, जा हम रहा था मजबूर हैं पिछले बेचने, 2-3 हफ्तों से। हम मजबूर हैं, क्या करें। हम इसके ऊपर सेल नहीं करेंगे तो फिर भी हमें जुर्माना है। जुर्माने होते हैं? जुर्माने होते हैं। कितने देर बाद चेक करने आते हैं? अब तो नहीं आ रहे ना, उसका कोई पता नहीं होता। देखिए ना ये पर्ची है हमारे पास, हमने माल ख़रीदा मार्केट से 423 रुपये के हिसाब से ख़रीदा है। 397 की लिस्ट गवर्नमेंट की ये रेट लिस्ट कब की आई हुई है? आज की 7 डेट आज की लिखी हुई है डेट? जी आज हाँ की डेट लिखी हुई है जी, आज की लिस्ट है। और उस पर गवर्नमेंट ने 397 रुपये, मजाक है ये? मतलब आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्या करें हम? से नहीं मिल रहा। आप अगर इतने पे नहीं बेचेंगे तो फिर जो भी आपसे दुकानदार माल लेके जा रहा है वो भी शहर में नहीं बेचेगा। ऐसे ही है, जुर्माने करेंगे हमने, अब मजबूर हैं। देखे ना ये 423 रुपये हमें ख़रीद मिली है। एसोसिएशन दिया ना, ब्रायलर एसोसिएशन भी बनी हुई है। क्यों नहीं गवर्नमेंट नहीं मान रही बात? डीसी साहब से जाके मिले? कोई नहीं मान रहा है। मैंने बात की है, मैं कहा सर ये मामला, वो कहते मामला हल नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्या करें। पता नहीं क्या वजह दिखाना चाह रही है कि हमने सस्ता रेट पता नहीं क्या वजह है। हम बहुत परेशान हैं दुकानदार, क्या करें। सही बात है, भाई ने एक दिन का फर्क है आज, एक दिन का 65,000 रुपये का फ़र्क बता दिया है जो आपको सप्लाई आ रही है और जो गवर्नमेंट चाह रही है कि आप 397 के हिसाब से। ये गवर्नमेंट की लिस्ट मौजूद है आपके पास है, ये मेरी पर्ची भी मौजूद है जो हमने। हल क्या निकालना है फिर इसका? अगर क्या करें, वो नहीं निकाल रही हल, बस चुप करके लगे हैं हम। दुकान बंद भी नहीं कर सकते, दुकान बंद भी नहीं कर सकते, कारोबार है, लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कीमत ऐप पर भी आपको इसकी कीमत दिखाएंगे। भाई ने तो मुझे सामने रसीद रख के दिखा दी। ये 423 रुपये का मार्केट से मिल रहा है और हम 397 रुपये का, किस तरह फ़र्क। नाज़रीन फ्रंट का पूरा एरिया क्रॉस करके अब हम आ गए हैं उसकी पहली गली में, जहां कुछ दिन पहले एक्शन हुआ और एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स ने यहाँ पर ऑपरेशन किया। वरना तो ये गली में सिर्फ थोड़ी सी चलने के लिए जगह होती थी। आज ये काउंटर सारे दुकानों के अंदर हैं, वरना ये पूरे काउंटर जंगले जो हैं वो दुकानों से बाहर रखे हुए होते थे और अपना कारोबार वो लोग कर रहे होते थे। अब आप देखें कि कुछ जगहों पर इसको फॉलो किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी काउंटर जो हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। जैसे कि इस तरफ जैसे ढीठ लोग होते हैं कि उनको दुकान पे काम करने का सिदक नहीं आता तो वो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पीछे देखें आप कि ये काउंटर सड़क के ऊपर लगे हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा सौदा जो है वो सड़क पर बेचना है। एक शहरी यहाँ पर आए हुए हैं ख़रीदारी करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? ठीक है। आप हमेशा चिकन यहाँ से लेने आते हैं? हमेशा नहीं, लेकिन मोस्टली यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि एक महीने के हिसाब से या जितनी भी ज़रूरत हो उस हिसाब से इधर आके लेते हैं। मार्केट है, ज़रा कंपैरिटिव हो जाता है और अच्छे तरीके से मिल जाता है। अच्छे तरीके से मिल जाता है, आपके सामने मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो गंदगी है, जो सफाई का ख्याल है, एक खाने वाली चीज़ इस तरह से गटरों वाली स्मेल, मुर्गी की स्मेल और ये गंद के अंदर मिलनी चाहिए? नहीं, ये मिलनी तो नहीं इस तरह चाहिए, लेकिन ये फिर भी जो बाहर मार्केट में दूसरे जिधर हम रहते हैं या जिस एरियाज़ में हम आते हैं, अगर आप उधर जो चिकन बेच रहे हैं आप उनसे कंपैरिजन करें तो ये कदरें उनसे साफ़ हैं। और ये पहले तो जगह सारी ऑक्यूपाइड थी, यहाँ तक लोगों ने काउंटर लगाए हुए थे, गुजरने की जगह नहीं थी। अभी अंदर गए हैं तो अच्छा है, काफ़ी साफ़। थोड़ा ऑपरेशन हुआ है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वरना तो पहले इधर मिट्टी वाला पानी कीचड़ वगैरह था,
फेरा वगैरह भी नहीं जा सकता था, यानी कि रेट मार्केट से सस्ता मिलता है यहाँ पर? सस्ता तो नहीं मिलता, जो गवर्नमेंट का रेट होता है अगर उसी रेट पे भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाए। उस रेट पे मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्या रेट है? अभी मैंने तो बोनलेस लिया है तो उन्होंने 770 का लगा के दिया है, वैसे मार्केट में 800 रुपये बोल रहे हैं। 800 रुपये का मिल रहा है, लेकिन वहीं पर आप देखें कि 630 रुपये दे रहे हैं ये भाई से मैंने पूछा, सरकारी रेट 400 रुपये, 410 रुपये। वो जिंदा मुर्गी कर ले, ये इन्होंने अपने बीच में काफ़ी सारे पैमाने बनाए हुए हैं, बोनलेस अलहदा, विंग्स अलहदा। जो सरकारी रेट है वो जिंदा मुर्गी का या गोश्त का आता है, गोश्त में वो पंजे भी साथ तोल देते हैं, ये चीज़ें भी तो आती हैं। ये चीज़ें भी आती हैं, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका। शहरी सेटिस्फाइड हैं कि कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हुआ, यकीन जाने कि वाकई में अभी ये जो आपको गंद के हालात दिखा रहे हैं ये कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन 0% पर है अभी। इस कदर स्मेल है यहाँ पर, इस कदर गंद है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब मैं आपको मोटरसाइकिलें दिखाऊंगी जो बड़े बड़े शॉपर्स चीज़ों के लेके जा रहे हैं, जो बारबेक्यू में हम ढाबे से लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट पर चिकन खाते हैं, जो शवारमे में, जो बर्गर में, वो सारे का सारा चिकन यहीं से जाता है। और किस तरह से वो कट किया जाता है, किस जगह पर वो मुर्गी ज़िबा होती है और किस तरह से वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं। और शिकायत भी करेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि आपने एक दफ़ा एक्शन किया, इसका फॉलोअप क्यों नहीं, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुकानों के काउंटर आज फिर बाहर हैं और सफाई सुथराई का ख्याल किस तरह रखना है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है। चलते हैं इन लोगों के पास कि ये फट्टे बाहर निकाल कर कौन सा कारोबार चलता है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल है? ये आपका काउंटर है सर, दुकान से बाहर क्यों? दुकान के अंदर आते ही नहीं है। तो जब टीम आई थी ऑपरेशन करने तब क्या हुआ था? अभी इधर ही पड़ा हुआ, इधर ही पड़ा हुआ था, उन्होंने हटाया नहीं यहाँ से? हटाया उन्होंने, उनका दीवार के साथ लगा दे, क्योंकि देखना वो बरामदे में है, वो दीवार के साथ ही है। वो तो बरामदे में ही लगा हुआ है ना, है तो ये जावजात ना, बरामदा भी इलीगल है, मुझे पता है, वही तो कह रही हूँ। सब ने काउंटर अंदर कर लिया, आप छोटा काउंटर ले लें जो दुकान के अंदर आ जाए। बनवाने के लिए दे दिया, जुर्माना हुआ था आपको? हाँ जी, कितना? 10,000 जुर्माने भर लेने हैं, लेकिन हमने काम नहीं किया। बस क्या करें, कारोबार किया कभी आपने? नहीं, मैं तो लोगों की आप कारोबार करें, आपको पता चले क्या कारोबार में स्ट्रेस है। सही कह रहे हैं कारोबार आप। मैं तो आपका आज का स्ट्रेस सुन के परेशान हूं। आपको पता चल जाएगा कारोबार में क्या स्ट्रेस है। आपको जिंदा मुर्गी किस हिसाब से मिली आज? जिंदा मुर्गी मिली है हमें 450 रुपये, 40। तो फिर आप 397 रुपये में कैसे बेचेंगे? 397 रुपये में हम तो नहीं बेचेंगे। नहीं बेच सकते ना, हुकूमत से शिकायत क्यों नहीं करते? किस हुकूमत से? जो ये रेट तय कर रही है, जो कागजों में दिखा रही है हमने मुर्गी सस्ती कर दी, लेकिन मार्केट में मुर्गी सस्ती नहीं है। मेरी बहन, मैंने आपको यही तो बोला है, आप कारोबार करें, आपको पता चल। मैं आपको सारे डायनामिक्स बता रही हूँ, है ये परेशानियाँ? मैं सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? परेशानी नहीं है, ये तो कारोबार का हिस्सा है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमें तो आदत हो गई। तो आपने अपने रेट पे बेचना है, जो हमें जिस रेट पे मिलेगा हमने उस रेट पे। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ जाएगा तो 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना कर देगा। प्राइस कंट्रोल का काम ही नहीं है इधर। मुर्गी की कीमत चेक करना अच्छी बात है, वो आएगा तो हम सीधे होंगे ना, स्टेबल होंगे। वो आते ही नहीं है इधर, कभी नहीं आए। वो आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, आए इधर, आगे इधर चेक करें, हमें सारे कस्टमर को भी तजवीज़ करेंगे भाई आपने लिस्ट रेट पे खरीदना है। जब हमें लिस्ट रेट पे मिलेगा भी नहीं तो हम लिस्ट रेट पे कैसे भेज देंगे? अब 430 रुपये आज बाहर मंडी बिक गई है, तो 430 रुपये का तो फार्म रेट भी नहीं है। फार्म रेट तो आया 395 रुपये, 383 सप्लाई 95, और सप्लाई 95 रुपये, हमें सप्लाई 95 रुपये मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जा रही है आप 397 पे बेच। गवर्नमेंट एक्शन लेना, आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ क्यों लेना है बहन मेरी? फार्मर के खिलाफ, फार्मर के खिलाफ लें, बाहर गाड़ियाँ लगती हैं उनके खिलाफ लें। ये बात आपने सही किया, लेकिन मसला पता है क्या है? एक्शन आपके खिलाफ होता है। हमारे खिलाफ क्यों होता है? होता है, जुर्माना नहीं देते। वो कहते हैं पानी नहीं भी था बंदा होते पानी पाना, यही होता है। नहीं ना, इस तरह नहीं होता। सब्जी वाले भी ये कहते हैं, हमारे तवज्जो से हमारी बात आगे पहुंचाए ना, इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके पास कि आप अपनी शिकायत लगाएं। बाहर टीम मजिस्ट्रेट साहब आए, बाहर गाड़ियों को पकड़े कि भाई आप ये सप्लाई है, आप सप्लाई से ऊपर क्यों बेच रहे हो? अच्छा, ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही है। कोई भी कारोबारी हजरात हो और कोई भी दुकानदारी कर रहा हो जिसने मार्केट से सामान लाकर ग्राहकों को फरोख्त करना है, उनकी एक ही शिकायत है कि आप रूट कॉज को क्यों नहीं पकड़ते, जहाँ से मेन सप्लाई शुरू होती है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि छोटा काउंटर बना लें तो ज़रा बचत हो जाएगी और लोगों के लिए गुजरने का रास्ता भी आसान हो जाएगा।
शिकायत यहाँ पर की जा रही है जी, फार्मर को नहीं पकड़ा जाता जहाँ से मुर्गी सप्लाई की जाती है और उस रेट पर मुर्गी नहीं मिल रही, जिस पर गवर्नमेंट चाह रही है कि हम मुर्गियाँ फरोख्त करेंगे। भाई पीछे से बात कर रहे थे, सामने बात नहीं करनी, मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी को जो लोग हैं ना इनके उहदे दौरान उनको बहुत आग लगेगी। नहीं, आप ऐसी बात, मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई एक्शन नहीं लेगा, आप शिकायत करें। मैं जैसे मर्जी कंट्रोल कर लूँ, मेरे मुँह से बातें निकल जाती हैं। 3-4 दफ़ा पहले भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। भाई ये जो आपको रेट लिस्ट है, ये आपको रेट लिस्ट का इशू नहीं है, इशू इस बात का है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनको चाहिए एक्शन ले। 8 तारीख का हड़ताल का ऐलान हुआ है, अभी वो नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे? हमारे होते दौरान उनको चाहिए ना 8 तारीख का एक्शन। लिटिल मार्केट वाले, हाँ जी, उन्होंने कहा 8 तारीख को हड़ताल होगी लिस्ट की वजह से, लिस्ट सही हो जाएगी, लेकिन वो हड़ताल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं, वो उनसे पूछे ना आप। हड़ताल भी हो तो आधी दुकानें खुली होती हैं, कोई हैसियत नहीं है दुकानदारों के साथ, आधी बंद होती हैं। हमारी सिर्फ एज ए हैसियत है। दुकानदार हमारे अगर मामले में अगर बोलेगा तो हमारी फेवर में दुकानदार बोलेगा, फार्मर हमारे हक में नहीं बोलेगा। फार्मर अपनी गुंडागर्दी पे है, वो अपनी मर्जी से माल बेच रहा है। पिछले दिनों हड़ताल हुई भी है, आधे से ज़्यादा। हड़ताल कैसे होगी? जो बड़े दुकानदार थे, जो स्लाइटर हाउस वाले थे, उन्होंने अपनी सारी सप्लाइयाँ जो दी हैं। हम दुकानदार जो छोटे थे, हमारी सप्लाइयाँ नहीं गई, हमारे दुकानदार हम पे चीखे हैं, उन्होंने हमारे पैसे रोक लिए हैं। किसी को 10,000 फाइन हुआ है, किसी को 5,000। मतलब वो हमारे जो दुकानदार होते हैं जिनको नहीं ना माल मिलता, वो हमें पैसे फिर अपने कमाई के हिसाब से पैसे काट लेते हैं। आप लोगों में भी तो फिर एका नहीं है ना? एका इधर मुर्गी वाले सारे बेगैरत है, ऐसा ना कोई एका इत्तेफाक नहीं है। ये अगर एका कर लेना आखिर में हुकूमत को भी हिला सकते हैं। आखिर में नुकसान पता है किसका होता है? ग्राहकों का। ग्राहकों का नुकसान किस चीज़ का है? जैसे हम महंगा लेते हैं, महंगा बेचते हैं, वैसे आगे लोगों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया हुआ है। ये पाकिस्तान में कोई मुखलस काम हो रहा है? कौन है मुखलस? हमारी हुकूमत मुखलस है। हमारे बड़े नहीं मुखलस होंगे तो छोटा कैसे मुखलस होगा? तो आवाम भी मुखलस नहीं है ना, तो इसी वजह से है ना, जैसे हमें हुक्मरान मिल गए हैं, हम सही हो जाएंगे, हुक्मरान भी सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। रेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर, हर दुकान के बाहर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद शिकायत ये है कि पीछे से जो मुर्गी हमें सप्लाई की जाती है वो महंगे दामों की जाती है, जिसके बाद हम नहीं मेक श्योर कर सकते कि ये जो रेट लिस्ट बराए नाम लगाई हुई है और गवर्नमेंट ने बराए नाम जारी कर दिया, उस पर अमल दरामद हो। मैं मेन टोलेंटल मार्केट के हब सेंटर में खड़ी हूँ। ये पूरे शहर में चिकन सप्लाई करने वाली वाहिद बड़ी मार्केट है और यहाँ पर ही सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कमेटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मेक श्योर करें कि कीमतें वो लिखें कागज़ पर जो सिर्फ दिखावे के लिए ना, जिसकी ग्राउंड रियलिटीज़ भी हो, जिससे ग्राहक को फ़ायदा भी हो सके और कारोबारी अफराद को नुकसान भी ना हो। अच्छा नाज़रीन, एक शॉप के बाहर हम मौजूद हैं जिन्होंने अपने काउंटर अंदर रखे हुए हैं। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। चाचू सलाम का जवाब तो दे नहीं, वो ठीक। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह शुक्र। आपने काउंटर अंदर रखा हुआ है, क्यों बाहर क्यों नहीं रखा हुआ? बाहर ले रख लेते थे, वो कहते अंदर काम करो तो नाले सफाई होएगी, नाले खूबसूरती होएगी, नाले काम तुहाडा वधेगा। असीं ते अंदर ही रखिया। ते ते चंगी गल है, अपनी हदूद दे विच काम करना है। ते जेड़े बाहर कट लैंदे ने काउंटर, वो क्यों कट लैंदे? वो फिर जबरदस्ती करते हैं ते नाले ज्यादती करते हैं, साडे नाल भी ज्यादती हो रही है ते आवाम नाल भी। अच्छा मैनूं दसो, मार्केट दी सफाई हुंदी है? सफाई हो रही है। हुंदी है? हाँ, रोज़ आंदे ने सवेरे? फिर गंद पिया होया और सफाई सुविया करते पे ने ना। नहीं तुसी नहीं, गवर्नमेंट वाले आंदे ने, सरकारी बंदे आंदे ने सफाई करन? सरकारी बंदे नहीं आंदे। वो भाई बात कर रहे थे, मैं उनसे चाहूँगी भाई ज़रा एक मिनट चाहिए, ज़रा 1 मिनट के लिए आ जाए। मैं नहीं जानती कौन से गाहक खड़े हैं जो काम छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? सर आप पीछे से बोल रहे थे सरकारी बंदा कोई नहीं आता सफाई? हाँ जी, सफाई के लिए सरकारी बंदा कोई नहीं आता। जब एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें आई थी यहाँ से फट्टे उठाने और जुर्माने करने, आपने उनको कहा था यहाँ सफाई भी कराएं? नहीं, मैंने नहीं कहा। मतलब मेरी अपनी बात है कि मैंने नहीं कहा ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं जिन दिनों में आते रहे उन दिनों में मैं था नहीं। अच्छा, आपका काउंटर पहले से अंदर था या उस ऑपरेशन के बाद अंदर हुआ? सच बताइए। ये पहले कुछ थे बाहर, लेकिन ये कि उनकी वार्निंग मिली थी, उसके बाद हम जैसे जो दुकानदार हैं, मतलब हम जो
मालिकान हैं, दुकानों के मालिक हैं, उन्होंने तो वैसे अंदर कर लिए थे। लेकिन जो मतलब कि वैसे इन्होंने गुजारादारी बना रखी है, जिन्होंने ज़बरदस्ती वो जिन्होंने अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती फटे लगा रखे हैं, तो उनकी वजह से ये जो सा ना मतलब उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उन्होंने अपनी ज़ोर बाजू पे अपने फटे ज़बरदस्ती लगाए हुए हैं। तो ये है कि ये उनकी जारादारी है, उसकी वरना जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे पीछे ये सारे काउंटर्स अंदर। हाँ जी, ये इस तरह का एक होना चाहिए। आप लोग बोले ना इनको, आप लोग भी बोले आपकी मार्केट गंदी हो रही है इससे। हम बोलते हैं, लेकिन ये कि हमारा उनके साथ कोई रोज लड़ तो सकते नहीं, लड़ाई झगड़े तो अपने जनाब बेगानी लड़ाई अपने गले में डालनी है। बिल्कुल ऐसे आपका चिकन जो है यहाँ से दुकान से ये पूरे शहर में सप्लाई होता है। हाँ जी, मोस्टली किस चीज़ के लिए जाता है? मोस्टली किस चीज़ के लिए? रेस्टोरेंट्स में जाता है। वैसे लोकल कस्टमर भी आते हैं, मतलब जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी आते हैं। इतनी गंदगी में खाने पीने की चीज़, आपका दिल करता है इतनी गंदगी में कारोबार करने? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जब जहाँ गंदगी होगी वहाँ बंदा खाने की चीज़ को। लेकिन यहाँ पर है, आपके बैक साइड पर देखें कितना गंदा, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी दुकान के बैक साइड पर। यहाँ देखें गटर भी उबल रहे होते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं आपको नजर आया, अभी नहीं फिलहाल नजर आ रहा है। उसकी वजह है कि ये गटर वैसे भी हमारी मार्केट ने अपने मतलब के बलबूते पे ये सारी ये सीवरेज का निज़ाम बनाया है, लेकिन वो जो पीछे नाले वाला सिस्टम है ना, वो मार्केट में इतनी सख्त नहीं है, मतलब यूनियन में इतनी सख्त नहीं है कि वो इन चीज़ों को जनाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो गवर्नमेंट अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अब देखें ना, अब इस मार्केट को हमें 25 करने की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी मार्केट के लिए। आप ये देखिए पीछे हमारे नाला है, ये 20-25 साल हो गए हैं हमें, मतलब 20-25 साल में आज तक वो दीवार नहीं बनी नाले की, आज तक नहीं बनी। आज तक वो जो नाले की दीवार है, बाउंड्री जो सी, वो आज तक नहीं बनी। ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है ना। तो ये गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट बड़ी चीज़ें शिफ्ट कर रही है, जैसे सब्जी मंडी शहर से बाहर शिफ्ट की एक बेहतर जगह पर, मछली मंडी अंदरून वाली शिफ्ट कर रहे हैं। अगर चिकन की मार्केट, अगर चिकन की मार्केट कहीं शिफ्ट की जाए तो आप लोग अग्री करेंगे उससे? देखें, मार्केट का मकसद होता है शहर के अंदर के लोगों को सहूलत देना, उनकी परचेजिंग आसान हो जाए, उनको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी आम ग्राहक भी आ सके और रिटेलर भी आ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मंडियाँ जो सी होती है ना, वो मंडियों के लिए जो सा है वो बाहर ही होना चाहिए निज़ाम। लेकिन जो मार्केट्स होती हैं, वो मार्केट्स ये है कि जो शहर के लोग हैं रहने वाले, वो मार्केट में आके आसानी से परचेज़ कर सकें अपनी जो भी चीज़ें ज़रूरियात है ज़िंदगी के मामले में। आपने सही कहा कि मार्केट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, अगर तो फिर इसको बेहतर करें। हाँ टाइल्स लगवाएं, यहाँ पर वॉकवे बना दें। दुनिया में होती हैं बड़ी मॉडर्न तरह की चिकन मार्केट्स होती हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ होता है साथ में। इधर यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, अकेली मार्केट की यूनियन है, और वो कहाँ तक पूरा कर सकते हैं? जितने हाथ पाँव उनके लगते हैं वो लगा लेते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या हाल है आपके? 595 रेट आएगा। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? हमारी मेरे समझ लगे कि अपना लाइफ गुजर गई, हमारी ज़िंदगी गुजर गई। इस ज़िंदगी गुजरने में क्या मार्केट के हालात यही रहे हैं? गंदगी, स्मेल, कभी मुझे नहीं लगता आज तक यहाँ पर सड़क बनी हो। बच्चे वो बात भला कि बात सिर्फ है, ये भी जो फर्ज वगैरह बनवाया है ना, ये हम लोगों ने खुद बनवाए हैं। हाँ, मतलब कुछ अपने पैसे जोड़ लिए, कुछ किसी ने जोड़ लिए, जिसे करके हमने बनवाया। ठीक है, आपस में हिस्से डाल के। हाँ, जिससे डाल के मैंने बनवाया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो काम होते हैं, ये गवर्नमेंट वगैरह काम होते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाती है, टैक्स हम पे लगा देती है, बिजली के बिल हमारे ऊपर, फलां चीज़। ठीक है, मगर वो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए ना। उनको खाली ये तो नहीं है कि भी आए चलान कर दी, दुकान बंद कर दी, सील कर दी, ये कोई जवाब नहीं बनता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उनको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से कोई हल निकालें। उस हल निकालने के बाद दुकानदार भी खुशहाल हो, गवर्नमेंट की भी अपना बेहतरी हो। सही कह रहे हैं आप। और इतना बड़ा कोई बजट नहीं लगना, आप वहाँ से लेकर यहाँ तक 3 गलियों को टफ टाइल लगाकर साफ सुथरा कर दें, सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर दें। दुकान वाले तो आज भी अपनी दुकानें धो रहे हैं, ठीक है, बाहर की सफाई की जिम्मेदारी आप ले लें तो लाहौरियों को एक अच्छी मार्केट मिल जाएगी। आप यकीन करें, ग्राहक अंदर से इस जगह पर ग्राहक आना पसंद नहीं करते, स्मेल की वजह से। बात भला कि अब बाहर वाला सीवरेज बंद पड़ा हुआ है काफ़ी देर से, अब वो हम लोगों का काम नहीं है उसको करवाना, ये गवर्नमेंट का काम है। उसको आए तो उसको अच्छा, गवर्नमेंट का एक ये पॉइंट भी है कि बड़ी दफ़ा सीवरेज साफ़ कराया, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्योंकि तमाम गंद और अलाइशें उसी के अंदर चली जाती हैं। अपना बेटा की मेरी बात सुन लीजिए, जो नाला है ना, ये पूरा नाला पूरे लाहौर में फिरता है। ये नाला खाली यहाँ पे नहीं फिर रहा, ये नाला अगर आप चलेंगे पटा चौक वहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से नाला आ रहा है।
तो ये ज़रूरत नहीं शापर हम लोग फेंकते हैं। शापर तो पहले दुनिया कहाँ से फेंक रही है। अब तो नहर का वो हाल हो चुका है, जो नहर हम लोगों की इतनी खूबसूरत नहर थी, नहर को भी हमने नाला बना दिया हुआ है। सही कह रहे हैं। तो आपकी डिमांड ये है कि एक तो यहाँ के सीवरेज के निज़ाम की जिम्मेदारी हुकूमत ले और यहाँ पर जो गलियों के अंदर जगह है उसको साफ़ सुथरा कर दे। बिल्कुल जी, ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग तो खुद कहते हैं कि हम लोगों के जो फटा निज़ाम है, हम दुकान के अंदर खुद जाना चाहते हैं और चले भी गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चले भी गए, ठीक है। आखिरी दफ़ा के एक्शन के बाद आप लोगों ने काउंटर अंदर कर लिया। मगर दूसरी बात पता क्या है, कुछ अनासर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के मातहत भी चलते हैं और जो कुछ नजायज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फटे से लगाया होता है नजायज़। हाँ जी, हम तो हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, उनको उठाएं, हमें क्या तरह। बिल्कुल सही जी, उन्होंने आपकी मान ली है। फट्टे दुकान के अंदर हैं, एंटी इंक्रोचमेंट के एक्शन के बाद उन्होंने कहा हमने गवर्नमेंट की मान ली, अब गवर्नमेंट इनकी मान के दिखाए, इनकी फैसिलिटीज़ भी पूरी करके दिखाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, अब टोरंटल मार्केट की सफाई के हालात दिखाएंगे। दुकानें धोई जा रही हैं लेकिन बाहर सीवरेज का हाल ये है कि गटर उबल रहे हैं और पूरे ये जो यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन है, ये दुकानदार बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनवाई है यहाँ पर, क्योंकि मेन का सीवरेज तो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है और यहाँ गटरों की हालत ये है कि किसी भी वक्त उबल सकते हैं। गंद, कचरा, बदबू की बेशुमार यहाँ पर ना ढेर नज़र आ रहे हैं और वाकई में मेरी भी तौबा हो गई है कि यहाँ से पूरा चिकन बोनलेस, कढ़ाई कट, बारबेक्यू कट, हर चीज़, हर तरह का चिकन जो है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है, लेकिन इस गंद में और इस गंदगी में नहीं समझ आता। मैं हुकूमत से ख़ुद भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, खुदारा अपने इतने सारे कामों में लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ख़ास तौर पर टोरंटल मार्केट के ऊपर भी नज़रसानी करें कि यहाँ पर अगर सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने वाला है तो क्यों नहीं करके दिया जाता, ताकि ये लोग अपना कारोबार अच्छे से कर सकें। आज इन्होंने काउंटर्स अंदर कर लिए आपकी वार्निंग के बाद, तो आप लोग इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते कि इनका कारोबार बेहतर तरीके से चले। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पूरे शहर में दुमचियाँ सप्लाई की जाती हैं। लाहौरियों को बड़ी पसंद है और बड़े शौक़ से लोग खाते हैं। बहुत से लाहौर के ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लोग कई घंटे बैठकर इंतज़ार करते हैं कि वो मज़ेदार सी दुमचियाँ जो हैं वो मिलेंगी खाने को। वो यहाँ किस तरह से ट्रीट की जाती हैं, आए आपको दिखाते हैं। हम आपको नाले की सूरत हाल और दुमचियाँ जहाँ पर जिस तरह से ट्रीट की जाती हैं वो दिखाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें मार्केट के सदर साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो यहाँ पर इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट में दुकानदार पेश थे, उनके फट्टे अंदर कराए जा रहे हैं। इमरान भाई ज़रा ये दिखाएं कि सदर साहब के आने के बाद फट्टे अंदर कराए जा रहे हैं दुकानों के अंदर जो उनकी हदूद है, क्योंकि हमने दिखाया पीछे पूरी आधी से ज़्यादा मार्केट ने ऑलरेडी अपने स्टैंड्स जो हैं वो दुकानों के अंदर किए हैं। शुरू में कुछ वायलेशंस थी जिन्हें सदर साहब खुद क्लियर कराने आए हैं। जावेद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ से ये एक्शन जो लिया जा रहा है ये बड़ा खुशाइंद है कि खुद मार्केट इसकी ओनरशिप ले रही है कि हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। ये मेरे साथ इस वक्त जो खड़े हैं ये सारे ही हमारी मार्केट के दुकानदारान हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं। अभी हम लोगों की मीटिंग हो रही थी और उसमें ये डिसाइड हुआ, जो पहले के हमारी डीजी, एलडीए और बाकी जो है ना मुद्देदारान से बात हुई थी कि मार्केट को इसकी असल हालत में इसमें दुकानों को उनकी अपनी हदूद के अंदर कारोबार करने के जायज़ हकूक़ हासिल हैं। उसके लिए हमने अपने तमाम दुकानदारों को पाबंद किया है कि वो अपनी दुकानों के अंदर अपनी उस जगह में जिसको उनको कारोबार करने का हक़ है वहाँ पे काम करें। सफाई के तमाम असूलों के मुताबिक इनकी पर्सनल हाइजीन, इनकी सैनिटेशन और इनके इंक्रोचमेंट तमाम की जिम्मेदारी मार्केट दुकानदार और मार्केट एसोसिएशन लेती है और इनको खुद से ठीक करवा रही है। गवर्नमेंट की एक हमारे साथ कमेटी बनी है जिसमें डीसी लाहौर की टीम भी शामिल है हमारे साथ और हम मिल के इस काम को कर रहे हैं। सर, उनको फिर ये क्यों नहीं कहा जाता सीवरेज भी डाल के दें या टफ टाइल्स लगा के दें, वो भी बेहतर करके दें? गवर्नमेंट भी तो अपना हिस्सा डाले ना, कब तक जिम्मेदारी कारोबारी हजरात पर डालते रहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी जगह होती तो मैं तो ये लड़ाइयाँ लड़ती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस मार्केट के तमाम दुकानदारों का एक दरीना मुतालबा है कि मार्केट के तमाम रास्ते और सीवरेज जो कि बैठ चुकी है इसको गवर्नमेंट ठीक करे, क्योंकि ये मार्केट जो है ज़ाती मार्केट है, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं इन सब की ज़ाती दुकानें हैं और जो रास्ते हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट इनको देखने की उनकी ज़िम्मेदारी है।
इसके लिए हमारे साथ डीसी साहब ने और डीजी एलडीए ने और बाकी सारे जो है ना अफसरान उन्होंने वादा किया था। कितने वादे आज तक आप ले चुके हैं जो वफा नहीं हुए? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी ये गवर्नमेंट जो है हमारे इन मुतालबात को ठीक भी करेगी, मार्केट के इन तमाम रास्तों को बेहतर करेगी और हमारे दुकानदारों के मसाइल को समझेगी भी। और हमारे दुकानदार इस बात का इरादा रखते हैं, इस बात का वादा करते हैं इस गवर्नमेंट के साथ कि हम किसी भी तरह का तसादम नहीं करने वाले लोग। हमारी मार्केट का साबका रवायत जो है वो हुकूमत के साथ किसी तरह से तसादम नहीं है, बल्कि हुकूमत के साथ तावन करके कारोबार करना है। बिल्कुल ठीक है, और आप लोग तावन कर रहे हैं जी। जो एक्शन गवर्नमेंट लेके गई उसका फॉलो अप आप लोग ले रहे हैं। अब उनकी बारी है कि वो अपनी डिमांड्स पूरी करें। लेकिन जाते जाते एक आखिर में सवाल करूँगी, वो जो लगी हुई है ना रेट लिस्ट, आपके दुकानदारों को उससे भी बड़ी शिकायत है। मार्केट के बिल कुछ और दिखाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने सरकारी कागज पर रेट सस्ता करके अपने आप को हीरो दिखा दिया। इसमें हमारे साथ आप लोगों का नुकसान हो रहा है। इसमें हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, खासकर जो रिटेलर शॉपकीपर है जो कि रिटेल सेल कर रहा है, उसको होलसेल में मुर्गी का रेट मार्केट से 30 रुपये महंगा मिलता है। हाँ जी। और गवर्नमेंट ने जो कैप रेट किया हुआ है वो 30 रुपये सस्ता है। इसके लिए हम गवर्नमेंट के तमाम अदारों के साथ बारहा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। डीसी साहब की टीम आती है मीटिंग करने, उनको बताएं, उनका काम है ये रेट लिस्ट को जारी करना। हमने सबसे ये बात कही है और ये मुतालबा किया है, और आज आपके प्लेटफॉर्म पे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस रेट के मामले को देखा जाए। रिटेल शॉप का जो शॉपकीपर है उसके मसाइल बहुत ज़्यादा इस मामले में मुश्किल। नॉर्मली कहा जाता है मिडिल मैन जो है वो कमा जाता है, यहाँ पे मिडिल मैन पिस रहा है। फार्मर और कंज्यूमर से मिडिल मैन जो है वो पिस रहा है। क्योंकि मुझे एक भाई ने पीछे अपने पूरे बिल दिखाए, 65,000 रुपये पर डे का। उन्होंने मुझे बताया कि नुकसान हो रहा है अगर हम इस रेट पे बेचें। तो ये हुकूमत के देखने वाले काम है जो मैं आपकी आवाज़ बन के अपने प्लेटफॉर्म आज की जो मैं आपकी मीटिंग के बारे में आज को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे तमाम दुकानदारों ने ये फैसला किया कि इंक्रोचमेंट हमारे दुकानदार खुद ख़त्म करवाएंगे, इनकी सैनिटेशन का इंतज़ाम खुद करेंगे और इनके इस तरह के तमाम मसाइल जो उनको देखेंगे। और हमारी चेक लिस्ट बनाई जाएगी। दिन में 4 दफ़ा हमारी मार्केट के दुकानदारों की ड्यूटी लगी है जो कि इस चेक लिस्ट को आगे चेक करेंगे और बेहतर करेंगे। और सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इस मार्केट में बेहतर इक़दाम जो होते हैं इनको डे टू डे अपलोड करें। ठीक है, वहीं पर गवर्नमेंट जो है वो आपकी डिमांड्स भी सुनी। आफ्टर 1 वीक जो आपका इशू है ना रेट लिस्ट का, और इंशाल्लाह माल की अब आमद ज़्यादा होगी तो ये आफ्टर 1 वीक के भी नीचे। सर आप कारोबार करते हैं, लेकिन वो एक हफ्ते में जितना नुकसान दुकानदारों को होगा वो आप समझते हैं? हमारे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी इस रेट लिस्ट पर कहीं पर भी चिकन नहीं मिल रहा, ना इस मार्केट में ना बाहर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। सदर साहब से गुफ्तगू करने के बाद हम जा रहे हैं जहाँ पर लाहौरियों के लिए दुमचियाँ तैयार की जा रही हैं। जाते जाते मुझे खुले गटर और बगैर ढक्कन के सीवरेज के ये गंदगी जो है वो नज़र आ रही है, जो गटर काम, लेकिन उसके अंदर शॉपर गिराए हुए हैं, फेंके हुए हैं, गटर के ढक्कन गायब है यहाँ से, सीवरेज पूरा चौक हो। ये हुकूमत ने कूड़ा फेंका इसके अंदर? ये हमने नहीं फेंका हुआ। किसने फेंका? ये कूड़ा तो मुर्गी का गंद है सारा, बीच में शॉपर है। ये कोई मुसाफिर आके यहीं पे गिर गए, ये सब ढक्कन टूटे हुए हैं। आपकी मेहरबानी। हाँ, ढक्कन लगवा दे, लेकिन भाई खुद भी ख्याल रखा करो ना, गटरों में सामान और गंद ना फेंको। आए ज़रा आए, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, टिलिंटन मार्केट की ये आखिरी हिस्से में हम मौजूद हैं और गुज़रने का जो रास्ता है मेन वो ये है, गंद, शॉपर, कूड़ा, गारा, क्योंकि बिल्कुल इसके सामने नाला है। लेकिन मैं यहाँ से गुजरने से इनकारी हूँ, मैंने यहाँ से नहीं गुजरना, उधर से गुजरूँगी मैं। किसी की दुकान के रास्ते से गुजरूँगी मैं, क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो गुजरने के काबिल नहीं थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो कैमरामैन ज़रा आप इस तरफ आएँ, ज़रा इस तरफ आएँ। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो नाला है जो कूड़िस्तान बन चुका है। और यकीन जाने के इस कदर बुरी स्मेल है यहाँ पर, सांस लेने को दिल नहीं कर रहा। लिटरली आई एम होल्डिंग माई ब्रेथ कि मैं यहाँ से गुजर सकूँ। अब ये देखें, ये ड्रम्स पड़े हुए हैं यहाँ पर जिनमें से धुआं निकल रहा है। मैं किसी से पूछूंगी यहाँ पर ये हो क्या रहा है। आएँ ज़रा मेरे साथ, अब मुझे उसी गंद में से दोबारा गुजर कर जाना पड़ेगा। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ पर ये दुमचियाँ तैयार की जा रही हैं इन ड्रम्स में।
अगर आप ड्रम्स के अंदर देखें तो क्योंकि ये पक कर पूरे शहर में सप्लाई की जाती है, तो ये अपना पूरा छिक्कू लेकर गया वहाँ से और ये दुमचियाँ निकाल रहा है। इन ड्रम्स की हालत देखें आप, जिसमें से इनको उबाल कर निकाला जा रहा है बाहर, और यहाँ से इस तरह खून के पानी में, गंदे पानी में गारे के ऊपर रख दिया उसने, और मक्खियाँ बैठ रही हैं और ये गंद जो है वो लॉरी बड़े शौक से खाते हैं। ये दुमचियाँ तैयार की जा रही। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक मिनट बात सुनना ज़रा, इधर आना भाई, क्या हाल है? बात सुने ना, ये क्या किया जा रहा है मुझे ज़रा बताओ, कैसे दुमची तैयार होती है? ये है भाई, इधर इससे बात कर लेते हैं, वो तो इधर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, ये दुमचियाँ तैयार की जा रही हैं? ओ भाई, दुमची किस तरह बनाई जाती है वो दसना। अच्छा वो बनाने, चलो ये भाई ज़रा रास्ता दे दो मुझे, कपड़ों की खैर है, यहाँ पे खाने की चीज़ें गंदी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दुमचियाँ तैयार करते हैं आप, तरीका क्या है इसका तैयार करने का? आपके सामने अभी जो तरीका जो चल रहा है वही है। ड्रम के अंदर उबाला जाता है इनको, क्यों? नरम हो जाती है, फिर सप्लाई की जाती है मार्केट में, धोती है, फिर मशीन में धोती है, फिर सप्लाई दी। कौन सी मशीन में? ये सामने मशीन पड़ी हुई, ये वाली? जी जी, इसके अंदर धुलती है ये तैयार हो रही है? नहीं, ये अभी धो रहे हैं, अभी उनको धो रहे हैं। भाई इतने गंद में गारे के ऊपर पड़ी हुई है पीछे अपने फल्ला, मैं तो हालत देख के परेशान हो गई हूँ। शिकायत नहीं की कभी कि इन्हें साफ करो कि सानू कूड़े ते काम करा रहे हो? अभी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10 मीडिया वाले आए ने, सारे ने शिकायत दी है, नहीं समझते पे। तुसी ते अज आ रहे हो ना, मैद ले आते दंद दे, सानू 28-30 साल हो गए ने, हर मैद मैं भी कोई दूजी तीजी बारी आ गई, शिकायत नहीं सुनी। मैं हर मैद में दे शिकायत दी भाई सफाई होनी चाहिए, और नहीं होंगी भी साडा काम तो नहीं ना है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट काम अपना करावे, सफाई करावे, गवर्नमेंट सफाई कराए, लेकिन भाई ये पूरा लाहौर खांदा है, असी भी खाने बड़े शौक ना, असी भी खाने मेरे पिछले 10-8 इंटरव्यू वेखना, असी भी खाने अज भी फ्रिज मेरी विच समान पिया होएगा। अच्छा हां, दिल खराब नहीं होंदा गंदी जगह तो? कादा दिल खराब काम है, दिल का खराब होना, गंदी जगह ते पिया भाई, गारे दे ऊपर मनदे टोतरियां जिहड़ा पा के रखिया ना बारे च पिया, ओ टोतरियां विच पा के ड्रम जो कट के टोतरियां दुकान ते भेज दीदा। ठीक है भाई, सही कह रहे हैं आप, लेकिन हाय मेरा तो दिल खराब हो रहा है कसम से। नाज़रीन, एक तरफ तो यहाँ पर दुमचियाँ बनाई जा रही थी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि आगे जो है ना वो कुछ लोग वहाँ पर पर धो रहे हैं। अपेरेंटली पर भी खाए जाते हैं और किसी तरीके से ही खाए जाते होंगे, लेकिन वो बनते कैसे हैं वो आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। वहाँ पर दुमचियाँ और पर उबलने के बाद यहाँ आ जाती हैं, जहाँ पर ये लोग इसको साफ़ कर रहे हैं, और ये दुमची का वो पार्ट है जो खाया जाता है, उसका पर उतारा जा रहा है, और इस तरफ ये पर तैयार कर रहे हैं। ये पर मैंने आज पहली दफ़ा सुना है और देखा है। ये बारबेक्यू होता है ना ये भी? और बारबेक्यू में बिकता है ये, कितने रुपए किलो बिकता है? 150 में बेच देते हैं। मेहनत बड़ी होती है इन चीज़ों पर, लेकिन गंदगी में बड़ी बन रही है, क्यों अंकल? सफाई क्यों नहीं? ये बस निज़ाम ही ऐसे चल रहा है सर, निज़ाम ऐसे चलता है। खाने पीने की चीज़ों के लिए गटर के ऊपर रखकर उबाल रहे हैं, गंदे ड्रमों में उबल रहे हैं, फिर इस तरह साफ़ हो रही है। अंदर भी तो नहीं बनाने देते ना, ये अंदर तो नहीं बनाने देते, लेकिन यहाँ की सफाई तो हो सकती है ना? बस ये बना के फिर सफाई करेंगे। कितने साल तो एनजी चल रहे हैं? हाँ जी, कितने साल तो? ये तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया। काफ़ी अर्सा हो गया, ये ऐसे ही चल रहा है जी, और ये शायद निज़ाम ऐसे ही चलता रहना है। आप जितनी मर्ज़ी शिकायत लगा लें, आप जितने मर्ज़ी हाईलाइट कर दें इस इशू को, ये शिकायत जो है वो चलती रहनी है। और मैं आज गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों के मसाइल बड़े जेन्युइन हैं और बड़े बेसिक हैं। सफाई का ख्याल कर दें, हमारी गलियाँ बन जाती हैं, बस यहाँ से ये नाला साफ़ हो जाए तो फिर इनका कारोबार भी चल जाएगा और ख़ुद भी ये साफ़ सुथरे माहौल में शायद काम कर सकें। लेकिन फ़िलहाल तो लाहौरियों को दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स में और हर जगह पर इसी गंदगी से गोश्त, बोनलेस, बारबेक्यू, पर दुमचियाँ सप्लाई की जा रही हैं और हम लाहौरी बड़े मज़े से खा रहे हैं। तो यकीनन आपकी तौबा तौबा हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।